हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में सीडीपी के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप जितना प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही ज़्यादा आपके पेपर में हेल्प होगी। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपसे सही नहीं पूछ रहा है। बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है। आनुवांशिकता विकास का एकमात्र कारण है। विकास निरंतर रूप से होता है। तो बताएं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा। आपको पता ही होगा कि जो डेवलपमेंट होता है उस पर आनुवांशिकता, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों का ही योगदान होता है। सिर्फ हेरिडिटी की बात नहीं होती है। सिर्फ आनुवांशिकता से विकास नहीं होता है। आपका इन्वायरमेंट भी चाहिए और आनुवांशिकता भी चाहिए। तो इसका आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। आनुवांशिकता विकास का एकमात्र कारण है नहीं, इसके साथ डेवलपमेंट में आनुवांशिकता के साथ साथ आपका पर्यावरण का भी योगदान बहुत ज़्यादा होता है ना। आपके क्या बोलते हैं उसको, इन्वायरमेंट का भी योगदान होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। कह रहे हैं, मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। यह कह रहे समालोचनात्मक चिंतन। चिंतन कहाँ से करते हैं? शारीरिक से नहीं, संवेगात्मक से नहीं, नैतिक से नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। जो समालोचनात्मक जो चिंतन होता है वो हम अपने दिमाग से करते हैं, तो उसका हो जाएगा संज्ञानात्मक, मतलब कॉग्निटिव। ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। कथन कह रहा है, बच्चे केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल, मूल्य और रीतियां ग्रहण करते हैं। कारण कह रहा है, बच्चों का समाजीकरण एक सरल व रेखीय प्रक्रिया है। सही विकल्प का चुनें और इसका आंसर बताएं। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जो कह रहा है बच्चा केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल, मूल्य और रीतियां ग्रहण करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत है। बच्चों का सामाजिकरण एक सरलीय रेखीय प्रक्रिया है, नहीं, ये एक जटिल प्रक्रिया है। तब का ए और आर दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान के निरंतर खोज करने में लगा रहता है? संतुलन, असंतुलन, आत्मसात्करण, समंजन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, संतुलन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट विशेषता है? संवेदी गत्यात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर। औपचारिक संक्रियात्मक चरण मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें ना हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में बच्चा सोचने लगता है, चिंतन करने लगता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर, संवेदी गत्यात्मक मतलब सेंसरी मोटर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हेंज दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत है। नैतिक तर्क के स्तर पर बच्चा सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत ज़रूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं। दंड और आज्ञा
पालन अभिमुखता, यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखता, कानून और व्यवस्था अभिमुखता। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ली वाइगोस्की के सिद्धांत के किस तरह का सिद्धांत माना गया है? मनोविश्लेषणात्मक, सामाजिक सांस्कृतिक, व्यवहारवादी, सूचना प्रसंस्करण। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, सामाजिक और सांस्कृतिक। वाइगोस्की ने क्या दिया? सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ली वाइगोस्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है? नकारात्मक पुनर्मनन, प्रतियोगिता, भाषा, अनुवांशिक विन्यास। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। वाइगोस्की ने सोशल, कल्चर एंड लैंग्वेज की बात करी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है? रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर, कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर, खोजी अधिगम से व्याख्यान विधि की ओर, लचीले पाठ्य से मानकीकृत पाठ्यक्रम की ओर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हावर्ड गार्डनर के बुद्धि के बारे में विचारों के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि बुद्धि की सर्वोत्तम प्रकार है। दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता संगीतीय बुद्धि कहलाती है। बुद्धि के 3 प्रकार हैं, विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारिक। हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विविध स्तर निहित करता है। तो बताएं 11 का सही आंसर क्या होगा? का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विधि स्तर निहित करता है। आपको पता ही होगा हावर्ड गार्डनर ने 8 टाइप्स के मल्टीपल इंटेलिजेंस दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कथन कह रहा है एक अध्यापिका को विद्यार्थियों की किसी समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों के मौखिकीकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण है निज वाक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करता है। सही विकल्प का चयन कीजिए और इसका आंसर बताइए। आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये कह रहा है एक अध्यापिका प्रचलित सामाजिक जेंडर संबंधी रूढ़िबद्धताओं को कैसे प्रभावहीन बना सकती हैं? यह सुनिश्चित करके कि खेल सत्र में लड़कियां सिर्फ बैडमिंटन खेलें और लड़के सिर्फ फुटबॉल। यह सुनिश्चित करके कि लड़कियों के अध्यापक के रजिस्टर पर काम करने और उनकी मदद करने के अवसर मिले। फर्नीचर इधर से उधर रखने केवल लड़कों की सहायता लेना। सभी जेंडरों को संगीत, नृत्य व पाक कला प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कहना। तो बताएं 13 का सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सभी जेंडरों को संगीत, नृत्य व पाक कला प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहना। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये कह रहा है विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित हेतु प्रचुर अवसर प्रदान किए जाएं। विषय वस्तु का कंठस्थीकरण, अध्यापिका ने निष्क्रिय अनुसरण हेतु विविध जानकारियों की
स्पष्ट करने हेतु किसी समस्या पर अपसारी चिंतन करना। तो बताएं 14 का सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, विविध जानकारियों की पुष्टि करने हेतु। ऑप्शन नंबर 4 किसी समस्या पर अपसारी चिंतन करना। थर्ड और फोर्थ किस में? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापिका किस पर जोर देती है? रचनात्मक मूल्यांकन, मानकीकृत मूल्यांकन, मानक संदर्भित मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, रचनात्मक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। समावेशी शिक्षा डैश के विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है? प्रस्तुतिकरण, अभिव्यक्ति, संलग्नता, भेदभाव। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। समावेशी शिक्षा भेदभाव के विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एक ऐसी कक्षा में जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिवेशों से विद्यार्थी आते हैं, एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? अधीनस्थ समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए कमतर अपेक्षाएं बनाना और कायम रखना। सेकंड है समावेशी भाषा जैसे कि हमारा विद्यालय, हमारी कक्षा का इस्तेमाल करना। प्रबल समूहों से संबंधित विद्यार्थियों में अलगाव की भावना को बढ़ावा देना। बढ़ावा तो हमें किसी को नहीं देना है। अधीनस्थ समूहों से संबंधित विद्यार्थी के बारे में रूढ़िवादियों को बढ़ावा देना और रूढ़िवादी भय पैदा करना। आपका ऑप्शन नंबर 3 और 4 गलत है, ठीक है। तो आप बताएं फर्स्ट और सेकंड में सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। समावेशी भाषा जैसे कि हमारा विद्यालय, हमारी कक्षा का इस्तेमाल करना। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ये कह रहे दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? अवधारणा की व्याख्या के लिए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। सभी प्रकार के लिखित सामग्रियों को मौखिक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। विद्यार्थी से बात करते समय हाथों का खूब इस्तेमाल करना चाहिए। दिखाए जा रहे वीडियो के उपशीर्षक देना चाहिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सभी प्रकार की लिखित सामग्रियों को मौखिक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार ADHD ग्रसित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? परिवेश में व्यवधानों को अधिक कर देना चाहिए। लंबे और जटिल प्रदत्त कार्य देने चाहिए। विद्यार्थियों को समय प्रबंधन और संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करनी चाहिए। गैर लचीली विधि और दिनचर्या का इस्तेमाल करते हुए शिक्षण करना चाहिए। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। विद्यार्थियों को समय प्रबंधन और संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। पठन वैकल्य सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करता है? लिखित विषय सामग्री के बोध में, शारीरिक गतिविधियों के समन्वयन में, दूसरों की भावनाओं को समझने में, चित्र बनाने में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर, लिखित विषय सामग्री के बोध में। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम के लिए अध्यापक को किस प्रकार की शिक्षण शास्त्री पर विधिया का इस्तेमाल करना चाहिए? सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक, मानकीकृत, परीक्षा केंद्रित, व्यवहारवादी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगम के कौन से तरीकों पर बल देती है? अनुभवात्मक अधिगम, डिजिटल अधिगम, वैज्ञानिक अधिगम, करके सीखना। तो आपको पता ही होगा करके सीखना आपका NCF 2020 कहता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहता है करके सीखने पे बल देने के लिए, उससे बच्चों को लंबे समय तक याद रहता है। अनुभवात्मक अधिगम भी होना चाहिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों आपके सही है, और इन चारों सही की वजह से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। अध्यापकों को विद्यार्थियों के अधिगम युक्तियों के अर्जन को सुगम सहज करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से तरीके का इस्तेमाल शिक्षार्थियों को अधिक कौशलीभूत बनाने के लिए किया जा सकता है? फर्स्ट है, विद्यार्थियों को चिंतन के अभिसारी तरीकों के अवसर देकर विद्यार्थियों को अवास्तविक उद्देश्य और समय तालिका बनाने में मदद करके विद्यार्थियों में समय से प्रश्न करना, स्व आकलन समुन्नत करके जो प्रासंगिक नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करके। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। विद्यार्थियों में समय से प्रश्न करना और स्व आकलन समुन्नत करके। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। प्रभावशाली समस्या समाधान कारक होने के लिए अध्यापक को शिक्षार्थियों में किसके इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए? अनुक्रिया समुच्चय, कलन विधि, अन्वेषण खोजबीन, साम्यानुमान। तो बताएं 24 का सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, अनुक्रिया समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। जल के स्रोतों के बारे में चर्चा करते हुए रानी उत्तर देती है कि नल और फव्वारा पानी के मुख्य स्रोत हैं। उसका उत्तर किसका प्रतिनिधित्व करता है? उसकी समझ जो उसके अनुभव के आधार पर बनी है, उसके निम्न अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, नई अवधारणा सीखने के लिए अभिप्रेरणा की कमी, उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, उसकी समझ जो उसके अनुभव के आधार पर बनी है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिसंज्ञानात्मक कौशलों का भाग नहीं है? योजना, पर्यवेक्षण, मॉनिटरिंग, मूल्यांकन, निष्क्रिय अनुकरण। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो निष्क्रिय अनुकरण है वो अधिसंज्ञान कौशलों का भाग नहीं है। अगर सक्रिय अनुकरण हो जाता तो वो सही होता, यहाँ निष्क्रिय कर दिया तो ये गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। भावनाओं और संज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अधिगम के लिए रुचि और जिज्ञासा परस्पर संबंधित नहीं है। अधिगम तार्किकता से अमूर्त संज्ञान के बारे में जानकारी ग्रहण करने के कौशल मनोदशा द्वारा प्रभावित होते हैं। निराशा का उच्च स्तर संज्ञानात्मक दक्षता को समुन्नत करता है। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। जानकारी ग्रहण करने के कौशल मनोदशा द्वारा प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करते रहने के लिए अध्यापक को क्या समुन्नत करना चाहिए? निपुणता उन्मुखी उद्देश्य, योग्यता का तत्व, असितत्वात्मक परिप्रेक्ष्य, असहायता का सीखा हुआ भाव, प्रतियोगात्मक दृष्टिकोण। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, निपुणता उन्मुखी उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं।
विद्यालय में बच्चों की सफलता में निम्न में से कौन सा कारक बाधा उत्पन्न करता है? लचीला समय सारणी, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र, कठोर पाठ्यचर्या, अधिगम हेतु मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, कठोर पाठ्यचर्या। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। कथन कह रहा है किसी अवधारणा को समझाते समय यह महत्वपूर्ण है कि विषय वस्तु का विद्यार्थियों के दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंध बनाया जाए। कारण है अधिगम कंठस्थीकरण के माध्यम से बहुत प्रभावशाली होता है। हमने आपको बहुत टाइम बताया है कि अधिगम कुछ भी कंठस्थीकरण नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है। तो आपका कारण गलत है। आप ये देखिए कारण किस में गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, ए सही है लेकिन आर गलत है। तो इस वीडियो में हमने CDP के 30 क्वेश्चन करे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।